वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10 के इंग्लिश ग्रामर है उसका फर्स्ट चैप्टर यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसका फर्स्ट वीडियो हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। इसमें डिस्कस किए थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होता है। पहला तो सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, और दूसरा जो होता है वह प्रेडिकेट, जिसको हम लोग हिंदी में विधेय कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर लिया जाए तो राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। फिर हम सेकंड ले लेते हैं सीता इज अ वाइज गर्ल। ठीक, गर्ल, सीता इज ए वाइज गर्ल। तो इसमें हम लोग क्या पाएंगे कि जो फर्स्ट है, जो राम है, ये गुड कौन है? गुड लड़का कौन है? तो राम है। जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वाइज गर्ल कौन है? तो सीता है। तो इसमें जो सेकंड सेंटेंस है इसमें सीता और इसमें फर्स्ट में राम क्या कहलाएंगे? तो ये दोनों सब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, और ये बाकी जो पोर्शन है इसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट यानी विधेय। इसको हम लोग समझ चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है? इसके हम लोग एक टेबल बनाए थे। क्या होता है? ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक तो होता है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्वालिफायर, और दूसरा होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो देख लेते हैं। तो एक होता है डिटरमिनर और दूसरा जो होता है वह होता है एडजेक्टिव, और तीसरा जो होता है वह एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्वालिफायर क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है, और डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी इसके कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम सब जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसके डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं कि उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम क्वालिफायर जो होता है उसके जितने भी पार्ट हैं उसका डिफिनीशन हम लोग जान लेते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्वालिफायर क्या होता है। इट्स क्वालिफाई हेड वर्ड्स, यानी जो हेड वर्ड्स होता है सेंटेंस का उसको क्या करता है? क्वालिफाई करने का कार्य करता है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह है डिटरमिनर, यानी डिटरमिनर क्या होता है?
तो डिटर्मिनर आर वर्ड्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर टू। कह रहा है डिटर्मिनर वह वर्ड्स होता है जो नाउन के पहले यूज होता है, पहले प्रयोग होता है, और इट टू मेक्स इट क्लियर, या और इसको क्लियर करता है द नाउन रेफर टू, यानी नाउन के संदर्भ को क्या करता है, क्लियर करने का कार्य करता है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिफिनेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। फिर ये डिटर्मिनर जो होता है वह कितना, तो 4 प्रकार के होता है। जैसे कि सेंटेंस के पहले ए, एन और द आता है। ए, एन और द क्या है, तो आर्टिकल है, यानी जो यूज होता है डिटर्मिनर में वो आर्टिकल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्वांटिफायर भी हो सकता है और डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है। तो अगर ए, एन और द है उस सेंटेंस के पहले तो क्या है, वह आर्टिकल है, उसको हम लोग डिटर्मिनर कहेंगे। इसी प्रकार यदि सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के स्थान पे हेड वर्ड से पहले हिज, हर, योर्स और आ जाए तो ये पॉजिटिव होता है और ये भी क्या होता है, डिटर्मिनर कहलाता है। तो उसके बाद है क्वांटिफायर, ये भी एक प्रकार का डिटर्मिनर है, ये भी कभी कभी यूज होता है, सम, लिटिल, फ्यू, 1, 2, 5 सेकेंड, यानी ये भी सेंटेंस के पहले आ जाता है, इसको हम लोग डिटर्मिनर में काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दोज, दीज, ये भी अगर हमें दिखाई देता है सेंटेंस के पहले और हेड वर्ड के पहले तो इसको हम लोग डिटर्मिनर में काउंट करते हैं। फिर आगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आया है उसको क्या करता है, तो उसको ये क्वालिफाई करने का यानी उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि ए ब्लैक बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हेड वर्ड है वह क्या है, तो बर्ड है। क्यों, क्योंकि पेड़ में कौन बैठ रही है, तो सिटिंग कर रही है बर्ड्स। तो जो बर्ड्स के बारे में बातें किया जा रहा है इसलिए हेड वर्ड हो गया। और यह कैसा है, तो ब्लैक है, यानी जो बर्ड है वो कैसी है, तो ब्लैक है। ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है, ब्लैक है, इसलिए क्या होगा, तो ये देख रहे हैं कि ब्लैक, तो ब्लैक विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव होगा। क्योंकि बर्ड्स यानी नाउन का ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे हम समझ लें कि आर्टिकल आ रहा है ए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है आर्टिकल ए डिटर्मिनर काउंट होगा। तो और भी एग्जांपल हम लेंगे, फ़िलहाल में ये इसके लिए हम एग्जांपल दे दिए कि काफ़ी आसानी से हम लोग समझ पाएंगे और आगे इसको हम लोग और भी एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, एन एडजेक्टिवल फ्रेज रेफर टू ए फ्रेज डैट मॉडिफाइज ए नाउन, यानी ये मॉडिफाई करता है किसको, यानी एक नाउन को ये मॉडिफाई करने का कार्य करता है, इसको हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग इस सब को एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका टेबल है और इसमें डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड के नीचे जो सेंटेंस लिखे गए हैं इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये
डिटर्मिनर में ए जेंटलमैन इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर। तो यहाँ पे जो हम ए देख रहे हैं ये डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि ये जो हेड वर्ड है इसको क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई करने का कार्य कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। और ये जो डिटर्मिनर में भी क्या है, तो ये आर्टिकल है। जैसे कि हम लोग अभी आर्टिकल पढ़े थे ए, एन और द, ये डिटर्मिनर में यूज होता है, तो इसको हम लोग डिटर्मिनर कहेंगे। लेकिन एडजेक्टिव के नीचे हम देख रहे हैं कि हेड वर्ड जो मैन है, इससे पहले जो जेंटल आया है, ये जेंटल क्या है, तो ये जेंटल इस व्यक्ति की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि कैसा है वह व्यक्ति, यानी सज्जन है। जो कलकत्ता में एक प्रोफेसर है वह व्यक्ति कैसा है, तो सज्जन है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव होता है। और ये क्या होता है, ये भी क्वालिफायर में ही आता है। क्वालिफायर के जो पार्ट हैं क्या, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड, ये सभी के सभी एडजेक्टिवल फ्रेज ये किस में आते हैं, क्वालिफायर में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब सब्जेक्ट के पार्ट हैं। और साइड में इज ए प्रोफेसर है, ये प्रेडिकेट है। तो अभी हम लोग प्रेडिकेट की बात नहीं करेंगे, केवल सब्जेक्ट की बात करेंगे। फिर देख रहे हैं सेकंड, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, यानी कि जो लेडी है वह कैसी है, बूढ़ी है। तो उसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि कैसी है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे। एडजेक्टिव को पहचानने के लिए कैसे या कैसी, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है तो जेंटल है, तो वह लेडी कैसी है तो ओल्ड है। तो कैसे या कैसी से हम एडजेक्टिव को हम पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सब जो है एडजेक्टिव है। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि एडजेक्टिव को पहचानने का ये तरीका है, तो डिटर्मिनर को पहचानने का क्या तरीका हो सकता है। तो इसको हम लोग कितना या किसका से क्वेश्चन पूछे तो ये डिटर्मिनर हमें पता चल जाता है कि क्या होता है। यानी ये पता चल जाता है कि कितना या किसका से कि डिटर्मिनर है। जैसे कि ये मैन कितना है तो यानी एक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, दिज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेस फेडेड। तो फ्लावर्स जो है कैसा है, तो प्रेटी है। तो प्रेटी है इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता बताया जा रहा है फ्लावर्स की सुंदर है, तो इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो दिज है ये क्या है, तो ये अभी हम लोग पढ़े थे कि डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो डिटर्मिनर में ये फोर्थ जो आया था डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है। फिर जो हिज है, हिज ब्लू कार इन द पार्क इज कास्टली। तो कार की बातें की जा रही है इसलिए हेड वर्ड हो जाएगा। और कार कैसी है तो उसका कलर बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो हिज है ये क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े थे पॉसेसिव, तो ये डिटर्मिनर में आता है इसलिए डिटर्मिनर हो जाएगा। इसी प्रकार माई एल्डर ब्रदर इन द मुंबई इज एन एक्टर। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, ब्रदर के बारे में, तो ये हेड वर्ड हो गया। और कैसे है वो, तो एल्डर है यानी बड़े हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और वह इस पे अधिकार जताया जा रहा है इसलिए पॉसिव होगा, और पॉसिव डिटर्मिनर में आता है तो डिटर्मिनर हो जाएगा। इसी प्रकार द के बारे में हम लोग आर्टिकल के पढ़े हैं कि डिटर्मिनर होता है। और फैट बॉय की विशेषता बताया जा रहा है कि बॉय कैसा है, तो फैट है यानी मोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि और यहाँ बात आती है कि
जो हेड वर्ड, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? तो एडजेक्टिवल फ्रेज अभी हम लोग पढ़े थे डिफिनीशन में कि वह क्या करता है, वह नाउन की क्वालिफाई करता है यानी क्लियर करता है। तो इन कोलकाता यानी इसको हम पहचानने के लिए अगर 2-3 वर्ड एक साथ आता है तो उसको हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं इन कोलकाता, इन क्या है, प्रीपोजिशन है और कोलकाता नाउन है, यानी इसमें 2-3 वर्ड एक साथ आते हैं, वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। और ये मैन यानी जो नाउन होता है यानी हेड वर्ड होता है, ये नाउन होता है हमेशा, तो इसको क्लियर करने का कार्य करता है। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि एक तो प्रीपोजिशन इन है और दूसरा आर्टिकल द है और नाउन रूम है, तो एक साथ आया है इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। इसी प्रकार इन द बेस है, इन द पार्क है, इनमें 2-3-4 वर्ड एक साथ आते हैं तो इसीलिए क्या हो जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट समझते हैं कि इसके अलावा जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो वह जेरंड भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी होता है। तो चलिए देखते हैं हम जेरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। सब्जेक्ट जो है कैन बी जेरंड एंड इन्फिनेटिव, यानी जो सब्जेक्ट हो सकता है वो जेरंड भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी। तो इस टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल के माध्यम से हम लोग जेरंड को क्लियर करेंगे। तो देख रहे हैं कि जेरंड क्या होता है, तो यदि जेरंड वो होता है कि वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो उसे हम लोग जेरंड कहते हैं। और जेरंड जब सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है तो वह सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। सेकेंड दे रहा है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी वाक क्या है, तो एक वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा है तो ये क्या हो गया, जेरंड हो गया और सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है इसलिए सब्जेक्टिव फॉर्म में है। और ये वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, तो ये वॉकिंग क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार वेटिंग है, वेट में आईएनजी फॉर्म लगा है तो वेटिंग सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है। इसी प्रकार स्विमिंग, यानी स्विमिंग सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है और स्विम में आईएनजी फॉर्म लगा है, इसलिए सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी आपका जेरंड हो जाएंगे। और इससे यह पता चलता है कि जेरंड भी सब्जेक्ट बन सकता है। चलिए देखते हैं इन्फिनेटिव। जैसे इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जब किसी वर्ड के पहले हम टू लगा देते हैं और वह वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे होता है तो वह सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे कि पहला दिया है टू वर्क इज टू वर्शिप, यानी कर्म ही क्या है, पूजा है। ऐसे जो कहावतें होती हैं ये कहा जाता है। तो टू वर्क और टू सर्व द पुअर, टू फ्री इंडिया और टू वर्क, ये क्या है, सबके पहले देख रहे हैं कि टू लगा है और ये सब के सब क्या है, तो वर्ब है और इसके पहले टू लग जाता है तो ये इन्फिनेटिव होता है। और इन्फिनेटिव ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जो है क्लियर होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है, उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।